अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीत के बाद भावुक हो गए हार्दिक पांड्या, लेकिन रोहित और धोनी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वाकई में सबका दिल जीत लिया। क्या बोले पांड्या, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि आईपीएल 2022 अब दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक ऐसा ही रोमांचक मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, जो कि गुजरात के कप्तान हैं, दोनों अपने अपने हिस्से का पिछला मैच जीत कर आ रहे थे, लेकिन यह मुकाबला खेला गया पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में। दोस्तों, टॉस तो पंत जीत गए, लेकिन बाजी पांड्या की पलटन मार गई। आपको बता दें कि उन्होंने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और पांड्या की टीम की तरफ से खुद हार्दिक पांड्या के अलावा शुभमन गिल ने भी काफी धांसू बल्लेबाजी कर दी। शुभमन गिल के 84 रन के चलते 100 रन के पार तो बड़े इजीली पहुंच गई थी गुजरात टाइटंस की टीम। पांड्या के भी लगभग 31 रन रहे और इसके बाद राहुल तेवातिया और मिलर के अच्छे प्रदर्शन के चलते 171 रन पांड्या की गुजरात टाइटंस ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। पंत की टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही। सलामी जोड़ी में पृथ्वी शॉ और टिम सेफर्ड बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। दोनों खिलाड़ी मिलकर मात्र 13 रन ही बना पाए थे। मनदीप सिंह से उम्मीदें थी, लेकिन वो भी 18 रन बनाकर अपना विकेट फेंक कर चले गए। पंत ने मशक्कत जरूर करी और 29 गेंद में लगभग 43 रन भी बना दिए थे, लेकिन उसके बाद वह भी लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद का शिकार हो गए और चाहकर भी अपनी टीम को जीत की राह पर नहीं ले जा पाए। और इवन उनसे पहले तो ललित यादव अंपायर द्वारा रनआउट दिए ही जा चुके थे। अक्षर पटेल कुछ खास नहीं कर पाए और पवेल ने अपना बल्ला चलाना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही उन्हें रोक भी दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी के तूफान के आगे पूरी दिल्ली की टीम झुकती नजर आई और चाहकर भी मुकाबले को नहीं जीत पाई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात की टीम को लगातार दूसरा मुकाबला जिताने के बाद पांड्या ने भी अपना बयान दिया है और खुद रोहित और धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया कि वाकई में करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। तो आखिरकार अपनी टीम की लगातार जीत पर क्या बोले हार्दिक पांड्या, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, गुजरात की टीम को लगातार दूसरा मैच जिताने के बाद पांड्या ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शानदार लम्हा है। कप्तान बनकर अगर आप बैक टू बैक आईपीएल में 2 मुकाबले जीत जाते हैं तो उससे बड़ी बात आपके लिए और हो ही नहीं सकती। दिल्ली की टीम एक मजबूत टीम है और जिस तरीके से वो मुकाबले में खेल रहे थे, एक वक्त पर मुझे लगा कि दिल्ली की टीम बाजी मार जाएगी, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने गेंदबाजी से कंसिस्टेंटली कई बड़े विकेट निकाले और शमी भाई ने तो अंतिम ओवर्स में मैच को पलट ही दिया था। मिलाकर ये एक टीम एफर्ट है जिसके चलते ही हमारी टीम जीत पाई है, अदरवाइज ये जीत पॉसिबल नहीं थी। ऋषभ पंत गेम को बैलेंस रखना जानते हैं, उनके पास कप्तानी का अनुभव शायद मुझसे भी ज्यादा है, लेकिन अगर हम जीत पाए हैं तो पूरे टीम एफर्ट की वजह से, और जीत का श्रेय टीम के हर एक खिलाड़ी को जाता है। एक कप्तान बनकर वाकई में अब जिम्मेदारियों को महसूस कर पा रहा हूँ। ये कोशिश है कि अपनी टीम को आईपीएल जिताऊं। यकीनन तौर पर जो मैंने रोहित भाई या फिर धोनी भाई से कप्तानी के तौर पर सीखा है, वो अपने आप में अविश्वसनीय है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेल सका, उनके नीचे रहकर सीख सका। उम्मीद है कि इनके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी अपनी टीम को आईपीएल में जिता पाऊंगा। दोस्तों, पांड्या भले ही जीत गए, लेकिन उन लोगों को नहीं भूले जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या पांड्या इस बार गुजरात को आईपीएल जिता पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पांड्या, शमी और फर्ग्यूसन ने तूफानी गेंदबाजी तो कराई ही, लेकिन अंपायर की बेईमानी दिल्ली पर भारी पड़ गई और आखिरकार कैसे दिल्ली की टीम जीते हुए मैच में हारी, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या ललित यादव के साथ वाकई में बेईमानी हुई या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीच मैदान में अंपायर करने लगे बेईमानी तो धोनी की तरह अंपायर से ही भिड़ गए पंत और कुछ ऐसा किया कि देखकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। था पूरा वाक्य सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और धोनी में बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और अत्यंत रोमांचक मुकाबला गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेला गया। अब देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के स्टेडियम्स में जो भी टॉस जीतता है गेंदबाजी चुनता है और वो मुकाबले भी जीत जाता है, लेकिन ज्यादातर तौर पर ऐसा आईपीएल में सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि पंत टॉस तो जीत गए, गेंदबाजी भी चुन ली, लेकिन विरोधी टीम को रोक नहीं पाए। आपको बता दें कि गुजरात की टीम की तरफ से पहला विकेट गिरने के बावजूद भी पांड्या और शुभमन गिल ने बड़ी खूबसूरती से अपनी टीम को संभाला। शुभमन गिल तो किसी के रोके नहीं रुके, लगभग 46 गेंदों में 84 रन बना गए, 6 चौके और 4 छक्के भी चढ़े। तो पांड्या कौन सा पीछे थे, वो भी 31 रन लगा गए। राहुल तेवातिया
और मिलर के 15 व 20 रनों की पारी के चलते देखते ही देखते दोस्तों गुजरात की टीम न सिर्फ 150 पार बल्कि 171 पर पहुंच गई। जीतने के लिए पंत की पलटन को चाहिए थे 172 रन। दोस्तों लक्ष्य छोटा नहीं था और जाहिर सी बात है कि अगर अच्छी गेंदबाजी लाइनअप का सामना करना है तो शुरुआत भी अच्छी रखनी पड़ेगी, लेकिन पंत की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पंत की पलटन के सलामी जोड़ी के सिपाही यानी कि पृथ्वी शॉ और टिम सीफर्ड मिलकर 15 रन तक नहीं बना पाए थे। दोनों खिलाड़ी कैच आउट हुए। पांड्या का शिकार बना तो वहीं दूसरा लॉकी फर्ग्यूसन का। मनदीप सिंह भी पंत का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए। 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इस बीच पंत एक वॉरियर की तरह अकेले लड़ते रहे। और दोस्तों पंत का साथ देने के लिए तूफानी बल्लेबाज ललित यादव मैदान पर कदम रख चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक हेल्दी पार्टनरशिप भी हुई। यादव भी 22 गेंदों में 25 रन लगा चुके थे और पंत तो 40 पार थे, लेकिन तभी अंपायर ने एक ऐसी बेईमानी कर दी ललित यादव के साथ कि पूरा मैच ही पलट गया और फिर इसी मोमेंट पर पंत अंपायर से भी भिड़ गए थे। दरअसल दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 12वें ओवर का है। ललित यादव और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त। ओवर की चौथी गेंद पर पंत स्ट्राइक पर थे और पंत ने चौथी गेंद पर सिंगल रन लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही गेंद अभी दायरे से बाहर जा ही रही थी कि अभिनव मनोहर ने इसे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े। लेकिन दोस्तों ये पूरा वाक्य देखकर गेंद की रफ्तार को समझकर पंत अपनी क्रीज में वापस आ गए और फिर उनको भी वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि ललित यादव क्रीज में पहुंचते वो रनआउट हो चुके थे और अंपायर ने भी उन्हें साफ तौर पर रनआउट दे दिया था। लेकिन दोस्तों जब थर्ड अंपायर के पास मामला पहुंचा तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि विजय शंकर का पहले पैर लगा विकेट्स में एक बेल गिर गई, जिसके बाद तो रनआउट को खारिज किया जाना चाहिए, ना कि उसके बाद उन्हें रनआउट दिया जाना चाहिए। तो मैदानी अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे और पंत और ललित यादव के बीच में ये महत्वपूर्ण पार्टनरशिप टूट गई, जिससे गहरा सदमा लगा दिल्ली की टीम को। हालांकि ललित यादव का हट जाना पूरा करने के लिए मैदान में अक्षर पटेल ने फर्ग्यूसन को 2 चौके भी जड़े, परंतु वो उसी ओवर में आउट हो गए। पंत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लक्ष्य ज्यादा था, खिलाड़ी कम, और अब जीतने के लिए 25 गेंदों में 38 रनों की दरकार थी। बल्लेबाज के नाम पर पंत अकेले खड़े थे क्रीज पर, लेकिन दोस्तों जीतने की यह भी उम्मीदें समाप्त हो गई जब पंत खुद आउट हो गए। फर्ग्यूसन की गेंद पर पंत ने अपना विकेट गंवा दिया और फिर इसी ओवर में आगे चलकर अक्षर पटेल ने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन वो भी आउट हो गए। उम्मीद थी शार्दुल ठाकुर से, लेकिन वो भी राशिद खान का शिकार बन गए और जाते जाते शमी अपनी गेंदबाजी से अंतिम ओवर्स में 2 विकेट अपने नाम कर गए। कुलदीप यादव ने 6 जरूर लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। 2 गेंद में 16 रन चाहिए थे, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहकर भी इस मुकाबले को नहीं जीत पाई और दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम मैच को 14 रन से जीत गई। लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर का वो गलत फैसला जिससे कि ललित यादव को आउट दिया गया, वो भी टीम की हार का बड़ा कारण बना है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में वो अंपायर की बेईमानी थी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पंत की दिल्ली के सामने हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल के साथ मिलकर ऐसे आसमानी चौके और छक्के जड़े के देखकर पंत तक के होश उड़ गए थे। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और पंत में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक रोमांचक मुकाबला खत्म हुआ तो दूसरे की दास्तां शुरू हो चुकी है और आज इस गर्मा गर्म मुकाबले में पंत की दिल्ली और हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। दोनों टीमें अपना अपना सीजन का पहला मुकाबला जीतकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खड़ी हैं। खैर इस मुकाबले में टॉस जीता ऋषभ पंत ने और दिल्ली की टीम के लिए पहले गेंदबाजी चुनी। 200 गेंदबाजी चुनकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का एक ही लक्ष्य रहा होगा और वो होगा गुजरात टाइटंस को जल्द से जल्द पवेलियन में बिठाना। और देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम इसमें शुरुआती दौर में कामयाब भी रही। आपको बता दें कि पहले ही ओवर में जो मैथ्यू वेड गुजरात के लिए ओपन कर रहे थे, उनको पंत के डीआरएस के फैसले के आगे झुकना पड़ा और उनका विकेट तो पहले ही ओवर में गिर गया, मात्र 1 रन पर। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो गुजरात टाइटंस के लिए अर्ली विकेट्स गिरने के बाद प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम खड़ी तो हुई, परंतु ये प्रॉब्लम हो गई दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। आगे चलकर दोस्तों विजय शंकर आउट हुए, लेकिन गौर फरमाइएगा जब तक विजय शंकर मैदान छोड़कर गए तब तक गुजरात टाइटंस की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 45 रन ऑलरेडी लगा दिए थे और ये तूफानी बल्लेबाजी के रंग निकल रहे थे शुभमन गिल के बल्ले से, जो कि हर गेंद के साथ चौके और छक्के में खेल रहे थे। दोस्तों विजय शंकर के आउट होने का मलाल किसी को नहीं खरा, क्योंकि इसके बाद तो मैदान में उनकी एंट्री हुई जिनके आने से थर थर कांप जाती हैं टीमें। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हमने बात करी है हार्दिक पांड्या की, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल की तारीफ तो बनती है। ओपनिंग कर रहा यह खिलाड़ी आज अलग ही फॉर्म में नजर आया। मात्र 38 गेंदों में ही 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद
से इस खिलाड़ी ने दोस्तों पूरे 68 रन बना लिए थे अपनी पारी में। और फिर आगे चलकर पांड्या का जो कॉन्फिडेंस इन्हें मिला वो तो वाकई में आश्चर्यजनक था। दोस्तों आज पांड्या भी पुराने रंग में नजर आए।